8. मैं श्रेया को ढूंढने के लिए गुड़गांव के फेमस पब कम बार में आया था। यहाँ रात 11:30 बजे इतनी भीड़ थी कि मानो फ्री में विस्की और 50% डिस्काउंट पर लड़कियां मिल रही हो। सॉरी, उल्टा हो गया। फ्री में लड़कियां और 50% डिस्काउंट पर विस्की मिल रही हो। एनीवेज, मुझे ना विस्की से मतलब था और ना ही लड़कियों से। मुझे अपनी आधी अंग्रेज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली श्रेया की तलाश थी। अच्छी बात यह भी थी कि मेरे पास कबीर की फोटो अवेलेबल थी। हालांकि उसमें साइड पोज ही था, फिर भी अगर वो सामने कहीं दिख जाता तो मैं उसे पहचान सकता था। अनफॉर्चुनेटली 30 मिनट तक पूरे पब में इंस्पेक्शन करने के बाद भी मुझे ना कबीर दिखा और ना ही श्रेया। मैं वापस आने लगा तो एक फॉरेनर सी दिखती लड़की ने मुझे रोक लिया और जबरदस्ती चिपक चिपक के डांस करने लगी। हेलो हेलो, मुझे नाचना नहीं आता। वो पता नहीं इशारे में क्या बोली कि मैं गधे की तरह है करने लगा। बहुत लाउड है यहाँ, नॉइस नॉइस। Have you seen the girl or this boy here? मैंने उसे कबीर की आधी और श्रेया की पूरी सूरत दिखाई। लड़की ने नाम में सर हिलाया और फिर मुझसे चिपकते हुए अपनी अपर बॉडी को मेरी मिडल बॉडी से रब करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों स्टोन एज के दो पत्थर थे जिनका मकसद आपस में रगड़कर आग जलाना था। फिर उस लड़की ने मेरे सामने ही अपनी स्कर्ट में से एक टैबलेट निकाली। हाँ, स्कर्ट में भी पॉकेट होती है। वो बिना पानी के ही गोली अंदर सटक गई और टेढ़ी मेढ़ी आंखें बना के फिर कूदने लगी। कूद क्यों रही हो? गोली गले में फंस गई है क्या? मैं उसकी पीठ रब करने लगा। उसने मेरा हाथ झटक दिया और पता नहीं रशियन में कौन सी गाली दी और किसी लंबे से लड़के के साथ कूदने लगी। लड़का भी रिदम बैठा कर कूदने लगा। ओह, डांस कर रहे हो तुम लोग? गुड गुड, मुझे नाचना नहीं आता। मेरा एक्सक्यूज सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। इस लाउड म्यूजिक से मेरा सर फटा जा रहा था। मैं पब के बाहर आया। मैं बाहर निकलकर गली के कुत्ते की तरह इधर उधर देखने लगा कि जैसे मुझे सड़क पर कहीं श्रेया खड़ी दिख जाएगी। मैंने दरबान को श्रेया की फोटो दिखाई। भाई साहब, इस लड़की को देखा क्या? उसने नामे मुंडी हिला दी। तभी फोन बजा। कॉल श्रेया की ही थी। हेलो यार श्रेया, कहाँ है तू? अचानक गायब हो गई। तूने फोन भी ऑफ कर लिया है, पब में भी नहीं मिली। ऐसे कोई गायब होता है क्या? दूसरी तरफ से एक मेल वॉइस आई। हेलो, May I know your name? मैंने स्क्रीन देखा, फिर चेक किया कि कॉल तो श्रेया के नंबर से ही थी। May I know your name, brother? और आपके पास श्रेया का फोन क्या कर रहा है? Oh hello, listen. श्रेया का फोन मेरे पास इसीलिए है क्योंकि श्रेया भी मेरे पास ही है। तो क्या अब मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, ब्रदर? सीरियसली? जब उसके फोन से मुझे कॉल किया तो कांटेक्ट नेम भी शो हुआ होगा ना? हाँ, of course. She saved your name as sidekick. क्या यही तुम्हारा नाम है? साला 2 रुपीस मैन मुझे सरकाज़म कर रहा था। मन तो किया कि फोन में घुस के मारूं, पर उसकी क्या गलती थी? अपनी आइटम ही कमी नहीं थी। मेरा नाम पार्थिव है। वो हम बेस्ट फ्रेंड्स है ना, तो मुझे कबीर की बुक्का फाड़कर हंसने की आवाज आई। बुक्का फाड़कर हंसना समझते हो ना आप? ऐसे हंसना कि आपका लास्ट टीथ भी दिखाई देने लगे। Will tell you, श्रेया के इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स में आपका नंबर भी था। बाकी 2 नंबर उसके पेरेंट्स के थे, तो मैंने सोचा कि उसके फ्रेंड को कॉल करना इज बेटर इन दिस सिचुएशन। एनीवेज, मैं अपने नंबर से आपको लोकेशन भेजता हूँ। कम एंड पिक हर अप। मैं वेट करने लगा। ऐसी क्या बात थी कि कबीर मेरे बेस्ट फ्रेंड वाले डायलॉग पर इतनी जोर से हंसा? कबीर ने मुझे पास ही एक डीएलएफ सोसाइटी का लोकेशन दिया था। वो 3rd फ्लोर पे रहता था, इसलिए लिफ्ट का वेट करने से बेटर मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। जिम जाने का ये भी एक फायदा था कि अब मैं यानी कम्फू पार्थिव स्टेट से नहीं डरता था। मैंने घंटी बजाई ही थी कि कबीर ने गेट खोल दिया। वो अभी भी व्हाइट टी शर्ट में ही था। उसकी हाइट मुझसे कम से कम 1 फीट ज्यादा थी और मसल्स भी ऐसे थे जैसे वो जिम में नहीं बल्कि आर्मी में ट्रेनिंग लेकर आया हो। ओह हेलो पार्थिव, प्लीज कम। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें याद कर रही है। मुझे फिर ऐसा फील हुआ जैसे वो बेस्ट फ्रेंड कहते हुए टॉन्ट कर रहा हो। श्रेया एक सोफे पर आधी लेटी आधी बैठी। उसकी ड्रेस सामने से गीली थी। मैं ये इमेजिन भी नहीं करना चाहता था कि उसने उल्टी की होगी। ओहो, ड्रिंक गिरा ली इसने अपने ऊपर। ओह नो नो, शी प्यूक्ड। छी, जो ना सोचने का सोचो वही सच क्यों निकलता है। मैं पास गया तो देखा श्रेया की आंखें भली बंद हो पर मुंह खुला था। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। ये सुपर पावर भी भगवान ने सिर्फ लड़कियों को ही दी थी कि वो बेहोश होने के बाद भी बातें कर सकती थी। ये क्या बोल रही है? हेल्प योरसेल्फ मिस्टर बेस्ट फ्रेंड। मैं अपना कान लेके उसके मुंह के पास गया तो मुझे सुनाई दिया। Fuck me, Parthiv. Fuck me, baby. Fuck me.
Yes. Come on. You're the best. Do it, baby. Fuck me, Parthiv. Fuck me, baby. Fuck me. मैं अगर अथर्व या श्रेया जितना गोरा होता तो आज मेरा चेहरा शर्म से लाल दिखने लगता। कबीर मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। अब समझ गया कि साला बेस्ट फ्रेंड सुनते ही क्यों करने लगा था। मैं कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहता था। मैं इसको यहाँ से ले जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स यार, शी इज ऑल योर्स। अगर ले जा सकते हो तो प्लीज ले जाओ इसे। आई हैव टू वर्क नाउ। मैंने श्रेया को उठाने की कोशिश की। श्रेया बेबी, वेक अप, चलो घर चलना है। उसने मुझे ऐसे खींचा कि मेरा फेस उसके सीने से जा लगा। Parthiv. Oh yes. Please, baby. जो ड्रेस का वेट पार्ट था वो अब मेरे मुंह पर था। उसकी स्मेल से मुझे उल्टी आने लगी। याक! श्रेया उठती है, मारो एक थप्पड़। पर श्रेया वही सेड्यूसिंग लाइंस लूप में बोले जा रही थी। Fuck me, Parthiv. Please, Parthiv. Oh yeah. एक ऑर्थोडॉक्स हस्बैंड की तरह मैंने उसके कान के नीचे झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। श्रेया होश में तो नहीं आई, पर उसका लूप डायलॉग बंद हो गया। मैंने कबीर की तरफ भिखारियों वाली नजर से देखा। उसके चेहरे पर भी पारा बच गए। हाँ, आई गेट इट। मेरी ही गलती है। जब ये बार में आउट हुई तभी मुझे इसकी फैमिली में से किसी को बुला लेना चाहिए था। मैं जानता था साले ने तब किसी को क्यों नहीं बुलाया। इतनी बढ़िया माल खुद से प्लेट में सर्व होकर मिल रही थी, ऐसे कैसे छोड़ देता। पक्का फ्लैट में लाने के बाद श्रेया ने उल्टी की होगी, तभी इसको याद आया कि बेस्ट फ्रेंड से पोछा लगवा लेता हूँ। ठीक है, अब सुनो। यू कैन स्टे हियर विथ हर, बट लेट मी वॉर्न यू, यहीं रहना। पानी फ्रिज में है, फ्रिज यहीं हॉल में है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। वैसे मुझे नहीं लगता कि सुबह तक किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी। और खास बात, डू नॉट एंटर इन माई रूम, समझे? मैं वैसे भी किसी के रूम में बिना परमिशन के नहीं घुसता। इतने मैनर्स तो मेरे बाप ने मेरे अंदर पीट पीट कर भर दिए थे, पर इस माचो मैन कबीर ने स्पेशली मुझे टोका तो क्यूरियोसिटी होने लगी। वो साला अपने रूम में गया और जोर से दरवाजा लॉक कर लिया। उसके जाते ही मैंने तुक्के से एक दरवाजा पुश किया तो वो वॉशरूम निकला। इधर मैं वॉशरूम जा रहा था और उधर अथर मामू को घर सेटल करके अंबाला की तरफ उड़ा जा रहा था। अथर मन्नू से सेकंड मीटिंग और फर्स्ट कन्वर्सेशन में इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि उसने अंबाला तक जाने में एक सेकंड भी देर नहीं की। जलंधर से निकलते ही उसने निशा को एक मैसेज कर दिया था कि वो आ रहा है। लाइफ में फर्स्ट टाइम अथर किसी रिलेशन के लिए सीरियस होना चाहता था। रात के 1 बजे वो निशा की गली में पहुंचा। मन्नू उसे निशा के घर की फोटो भी दिखा चुका था। वैसे भी अंबाला की ये पॉश कॉलोनी थी। यहाँ की सारी कोठियां अपने आप में यूनिक आर्किटेक्टेड थी। मन्नू ने उसे जो बात नहीं बताई थी वो ये थी कि निशा के घर की स्ट्रीट में ही मन्नू का घर भी था। रात के सन्नाटे में घर के पास ही अथर ने बाइक पार्क की। निशा ने खिड़की से उसे झांक के देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका मुंह थोड़ा फूला हुआ लग रहा था। अथर ने इशारे से गेट खोलने को कहा तो निशा ने मुस्कुराते हुए ना में गर्दन हिला दी। अरे पर मैं ऊपर कैसे आऊंगा? निशा ने स्ट्रीट लाइट की तरफ इशारा किया। क्या मैं ये पोल चढ़ के ऊपर आऊं? पागल हो क्या तुम? निशा ने 2 बार हाँ में सर हिलाया और कंटिन्यूअसली मुस्कुराने लगी। अथर की वो पहली वाली फिटनेस नहीं रह गई थी, फिर भी जैसे तैसे गिरते पड़ते वो पोल पर चढ़ गया और खिड़की से अंदर लुढ़क कर गिर गया। तू तो बड़ा एथलीट निकलिया वे, ओलंपिक में क्यों नहीं गया? शट अप, मुझे दिल्ली जाना था, ओलंपिक नहीं। अच्छा तो फिर यहाँ क्यों आया? मैं तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ। तेरे सॉरी का अचार डालूं मैं, खट्टा खट्टा। अथर की निगाह निशा के मुंह से ज्यादा उसके पेट पर जा रही थी। ओहो बुद्धू, अभी 3रा महीना भी नहीं हुआ। जो तू ढूंढ रहा है वो 7 महीने के बाद दिखेगा। तुम्हें सॉरी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? एक रिस्पॉन्सिबल मैन जो तू बन सकता है। ब्याह कराएगा मुझसे? अथर बिना कुछ बोले उसका मुंह देखने लगा। क्या हुआ, सांप सूंघ गया? बोलती बंद होगी? अरे नहीं, वो बात नहीं सोच रहा था। एक्चुअली मैं तो तुमसे छोटा हूँ ना एज में। हरकतों में तो छोटा नहीं है तू। निशा के चेहरे पर वही गंदी सी स्माइल आई जो अथर ने होटल रूम में देखी थी। उसे मन्नू की सीख याद आ गई। ओके ठीक है, लेट्स गेट मैरिड। निशा के चेहरे की स्माइल 1 सेकंड के लिए गायब हो गई, फिर वो जबरदस्ती मुस्कुराई। बल्ले तेरे, तो फिर चल मम्मी डैडी नु बुला ले, रिश्ता पक्का करते हैं।
ऑफ कोर्स डार्लिंग, बट उसके पहले मेरी कुछ कंडीशंस हैं जो कि वैलिड हैं, ठीक है?